यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम 1000% वाला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति बॉक्स में दिए गए शब्दों से करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए क नंबर है, लाख की चूड़ियाँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पर बदलू हो जाएगा प्यारे बच्चों, क में बदलू भर लीजिएगा। ख नंबर देखिए यहाँ पर डैश युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? मशीनी युग, मशीनी युग भर लीजिएगा इसमें। ग नंबर देखिए, पक्षी और बादल भगवान के क्या हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा डाकिए हैं प्यारे बच्चों, डाकिए भर लीजिएगा। घ नंबर, हरी घास पर डैश की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी। तो यहाँ पर ओस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओस भर लीजिएगा, ठीक है। आंगन में दो डैश फुदक रही थी। तो क्या हो जाएगा? गौरैया भर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसी में से आप लोग को कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बना के लाया हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को एकदम ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर सही के सामने सही लगाना है आप लोग को, और गलत कथन के सामने गलत लगाना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क नंबर क्या बोल रहा है? बस की यात्रा पाठ में लेखक जिस बस से जा रहे था वो बिल्कुल नया था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ख नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। तो ये हो जाएगा जो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग नंबर देखिए, दीवानों की हस्ती में कवि ने बेफिक्री और मस्ती भरा जीवन जीने की बात कही है। ये भी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए घ नंबर है, गुड़िया कविता में मेले से गुड़िया लाने का वर्णन है। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आज के समाज में ईमानदारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ अ लिखा रहेगा, यहाँ पर स्तंभ ब लिखा रहेगा। चलिए तो क है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ किससे मिलान होगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा कामता नाथ, तीसरा से हो जाएगा मिलान। ख है यहाँ पर बस की यात्रा। तो ये हो जाएगा चौथा से मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई, ठीक है। ग है दीवानों की हस्ती। तो ग का पचमा से मिलान कर दीजिएगा, भगवती चरण वर्मा। भगवान के डाकिए, घ नंबर भगवान के डाकिए है। तो इसका पहला से मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है आप लोग को तो 1000% ये राइट आंसर बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को एकदम राइट आंसर बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा क्लास 8 के लिए, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अंगा नंबर, क्या निराश हुआ जाए? तो इसके कौन है? तो प्यारे बच्चों अंगा का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर है जो पाठ का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर लेखक का नाम है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। देखिए यहाँ पर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर, देखिए यहाँ पर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। तो क नंबर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? ठीक है, लाख की चूड़ियाँ के पाठ पर है। देखिए ख नंबर है, नाटक से नाटक पाठ में राकेश ने अपने साथियों के बिगड़े हुए नाटक को मंच पर कैसे संभाला? ठीक है। ग नंबर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा? ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 प्रश्न है, इसमें से मात्र आपको 2 प्रश्न बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है। ये दोनों प्रश्न में से किसी एक का आप लोग उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा है? बस के हालात देखकर लेखक के मन में क्या विचार आ रहे थे प्यारे बच्चों? ठीक है। ये देखिए दूसरा, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर बताइए कि आज के समय में भी ईमानदारी और इंसानियत कैसे बची हुई है, अपने विचार लिखें। तो चलिए हम लोग आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए आंसर भी मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, चौथा का आंसर इस प्रकार से रहने वाला है
किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना था, तो क नंबर का उत्तर दिया हूँ। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, मशीनी युग के आने से बदलू का कांच की चूड़ियों का व्यवसाय ठप हो गया। उसके लाख की चूड़ियों की मांग खत्म होने हो गई, जिससे वह बेरोजगार हो गया। गरीबी और लाचारी के कारण उसका शरीर ढल गया, वह बीमार रहने लगा। उसके मन में मशीनी कांच के प्रति व्यथा और दुख था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ग नंबर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? तो कवि ने पक्षी और बादल, आंसर है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि वे एक देश से दूसरे देश तक ईश्वर का प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश पहुंचाते हैं। वे मनुष्य की बनाई सीमाओं को नहीं मानते और बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया में अपना संदेश पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है। बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा है? ठीक है, बस की हालत देखकर लेखक के मन में क्या विचार आ रहे थे, ये मैंने पहला का उत्तर दे दिया है, तो आप लोग इसका ही उत्तर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। लेखक ने बस को वयोवृद्ध इसलिए कहा है क्योंकि वह अत्यंत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। उसके हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे सदियों के अनुभव के निशान अपने शरीर पर समेटे हुए हो। बस के शीशे टूटे हुए थे, इंजन शोर कर रहा था और पूरी बॉडी हिल रही थी। बस की दयनीय स्थिति को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बस पर सवार होना जोखिम भरा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस एक वृद्धा महिला की तरह थक कर खड़ी हो गई है और उसे कष्ट देना अनुचित होगा। ठीक है, लेखक को डर लग रहा था कि कहीं बस का कोई हिस्सा टूट ना जाए या ब्रेक फेल ना हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने के लिए मिलता है तो। ठीक है, और जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए करवाया हूँ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसी में से आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग क्या कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं पहले ही बता दूँ कि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह फेक वीडियोज़ नहीं बनाता। तो ये वीडियोज़ मैं जो बनाया हूँ इसमें मैं क्वेश्चन अपने आधारित से दिया हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में से आप लोगों को सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए 1000% वाला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, 1000% वाला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है मैं सबसे पहले अपलोड करूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। मैं पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। तो प्यारे बच्चों